हरे कृष्ण। तो आज हम ये जो 7 द्वीप है जिसका राजा प्रियव्रत ने निर्माण किया था, उन 7 द्वीपों के बारे में आज थोड़ा सा हम पढ़ाई करेंगे। तो 7 में से जो ये ठीक इस कमल पुष्प की तरह दिखता है। सेंटर में सुमेरु पर्वत है और फिर जिस तरह से कमल की पंखुड़ियाँ बड़ी बड़ी होती जाती है, उसी प्रकार से ये द्वीप बड़े हो जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, तो अभी हम आज के एपिसोड में ये देखेंगे कि जो 7 द्वीप राजा प्रियव्रत के रथ से बनाए गए थे, इन 7 द्वीपों में कितने पर्वत हैं, कितने वर्ष हैं और कितने नदियाँ हैं। तो वर्ष मतलब क्या? तो वर्ष मतलब जिसके दोनों बाजू में पर्वत होते हैं, है ना। 2 पर्वत के बीच की जगह को वर्षा कहते हैं और 2 पानी के बीच की जगह को द्वीप कहते हैं। ठीक है। तो जो पहला द्वीप है जिसको हम जम्बू द्वीप कहते हैं, उस जम्बू द्वीप के में 9 वर्ष है, 9 पर्वत है और 4 नदियाँ हैं। ठीक है। तो जितने पर्वत है तो उतने वर्षा होंगे, क्योंकि वर्षा मतलब क्या? 2 पर्वत के बीच की जगह। ठीक है। तो पहले जम्बू द्वीप में कितने वर्ष है? तो 9 वर्ष है। कितने पर्वत हैं? 9 पर्वत है। और कितनी नदियां हैं? 4 नदियां हैं। ठीक है। जो पहला द्वीप है जिसे हम जम्बू द्वीप कहते हैं। अभी द्वीप नंबर 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 2 से 6 द्वीपों तक 7 पर्वत है, 7 वर्ष है और 7 नदियां हैं। ठीक है। और जो 7वां द्वीप है, जो सबसे आखिरी वाला द्वीप है, उस द्वीप में केवल एक ही पर्वत है और 2 वर्षा है और 2 नदियां हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अभी इनके जो नाम है ना, ये नाम राजा प्रियव्रत ने तो अग्निधर को दिया, तो अग्निधर जम्बूद्वीप का राजा बना। तो जम्बूद्वीप के जितने भी 9 ये वर्ष है, तो उन्होंने अपने बेटों के नाम से उनके नाम रख दिए गए हैं। तो नाम थोड़े से कभी सुना सुना ही नहीं है, नाम अलग नाम है, लेकिन समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि ये नाम उन्होंने अपने पुत्रों के नाम से प्रदान किए गए। जिस तरह से एक घर है, एक घर में अगर 3 पुत्र हैं पिता के, तो पूरा घर 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जम्बूद्वीप ये 9 वर्षों में डिवाइड हो गया और 2 से 6 द्वीप 7 वर्षों में डिवाइड हो गए और 7वां द्वीप 2 वर्षों में डिवाइड हो गया। ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। तो अभी आप देखोगे तो हम डायरेक्ट 7वें द्वीप से शुरू करते हैं। तो ये जो 7वां द्वीप है जिसको हम पुष्कर द्वीप कहते हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। अभी 7वें द्वीप में क्या होता है ना कि ये मानसोत्तर पर्वत आ जाता है। तो इसलिए इस पुष्कर द्वीप के 2 विभाग होते हैं, भाग 1 और भाग 2। ठीक है। इतना समझ में आया आपको? एकदम हम सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे। इसके लिए 7वें द्वीप में 2 वर्ष है। क्यों ऐसे 2 वर्ष बने? क्योंकि मानसोत्तर पर्वत के कारण ये पुष्कर द्वीप 2 भागों में बट गया। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? तो 2 से लेके 6 द्वीप तक, ये 2, 3, 4, 5, 6, इनमें 7 पर्वत है। नंबर 1,
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो इसके लिए ये 2 से लेके 6 द्वीप तक ये पूरा जो भूमि है ये 7 पर्वतों के कारण 7 वर्षों में डिवाइड हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? जो हमने लिखा था वो हम आपको बता रहे हैं, है ना। नंबर 7 में क्या होता है? मानसोत्तर पर्वत के कारण 2 वर्ष डिवाइड होते हैं, नंबर 1, नंबर 2। और नंबर 2 से लेके 6 द्वीप में 7 पर्वत होने के कारण इसको भी ये 7 वर्ष में डिवाइड होते हैं। ठीक है जी, इतना समझ में आया? अभी नंबर 2 भी क्लियर हो गया, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। ठीक है, अभी नंबर 1 बचा है हमारा। तो देखिए ये जो नंबर 5 है, नंबर 5 है शाकद्वीप। तो ये शाकद्वीप नाम क्यों मिला इनको? क्योंकि ये शाक जो पेड़ है ये इस द्वीप में होने के कारण इसको शाक का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, अभी जो नंबर 4 में है क्रौंच द्वीप। ये क्रौंच द्वीप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अंदर एक क्रौंच पर्वत है, तो क्रौंच पर्वत के कारण इसका नाम पड़ा क्रौंच द्वीप। तो हर एक एरिया में जो चीज़ है उसके लिए उसका नाम है, वह द्वीप का नाम वह पड़ा, है ना। जिस तरह से हम यहाँ पर भी रहते हैं तो जिस एरिया में अगर ज़्यादा वो चीज़ के लिए फेमस है तो वो नाम भी उसका उस तरह से पड़ जाता है ना। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये 2 नदियाँ हैं। आपको याद है हमने जो लिखा था उसमें 7वें द्वीप में 2 नदी हैं, बराबर है। उसके बाद अंदर है ज़्यादा नदियाँ हैं। तो अगर हम अंदर गए तो हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नदियाँ हैं, बराबर है, क्योंकि 7 पर्वत है। तो फिर नंबर 2 से लेकर नंबर 6 द्वीप में 7 नदियाँ हैं क्योंकि 7 पर्वत भी है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो अभी हम जम्बू द्वीप में चलेंगे जो नंबर 1 है, क्योंकि 2 से 6 और 7वां हमने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर जी। तो एक छोटा सा चीज़ आपको बताना मैं भूल गया। तो शालमती द्वीप है ना, इसका नाम ये शालमती जो पेड़ है उसके कारण पड़ा। अब ये शालमती पेड़ की ऊंचाई ही 1100 योजना है ना। अगर आप 1100 गुणिले 13 करोगे तो उसका उतना हाइट है, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुंबई से दिल्ली ही 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा ये शालमती ट्री होगा। और इस ट्री के ऊपर गरुड़ जी है विश्राम करने के लिए आते हैं। ठीक है, ये हो गया शालमती द्वीप। उसके अंदर है प्लाक्ष द्वीप। प्लाक्ष द्वीप में ये जो प्लाक्ष पेड़ है ना, तो ये प्लाक्ष पेड़ के कारण प्लाक्ष द्वीप का नाम पड़ा है। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट 2 से 6 आइलैंड का नाम क्यों पड़ा वो भी कवर किया इस एपिसोड में। ठीक है, और एक चीज़ रह गया बताना। अभी ये जो आखिरी जो द्वीप है ना, ये वाला अंदर वाला, इसमें भी एक जम्बूल का पेड़ है, जम्बू पेड़ है ना, जिसमें जम्बून आते हैं, इसके कारण उसको जम्बू द्वीप नाम पड़ा। तो इसके बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, है ना। और ये 7 नदियाँ हैं जिसको हम बताए हैं। तो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा हो गया, क्षमा करें, लेकिन अगले वीडियो में हम केवल जम्बू द्वीप के बारे में बताएंगे, है ना, ताकि फिर ये एटलीस्ट ये पूरा जो भूमंडला है उसका जो ग्रॉस चीज़ें हैं, एटलीस्ट कितने पर्वत हैं, कितनी नदियाँ हैं, कितने पेड़ हैं, है ना, कितने वर्षा है, तो ये सब हमारा कवर हो गया। हरे कृष्णा।